A tuning fork of frequency 440 Hz is attached to a long string of linear mass density 0.01 kg per meter kept under a tension of 49 Newton. The fork produces transverse waves of amplitude 0.5 mm on the string. Find the wave speed and wavelength of the waves. Find the maximum speed and acceleration of particle on the string. At what average rate is the tuning fork transmitting energy to the string? तो पहले डेटा लिख लेते हैं क्या गिवन है हमें। सवाल में ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 440 हर्ट्ज और डायग्राम कुछ इस तरीका मैं अनुमानित बना लेता हूँ कि स्ट्रिंग क्लैम्प्ड है दो एंड्स पर और ट्यूनिंग फॉर्क टच कराई गई है और इस ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से यहाँ पर कुछ वेव्स आना शुरू हो जाती हैं और वो तभी पॉसिबल है जब इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी उसके कोई मल्टीपल में या इसी के बराबर फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की होगी। लेकिन आगे सवाल में आप ऊपर पढ़ेंगे तो लॉन्ग स्ट्रिंग दे रखा है, जब भी लेंथ गिवन नहीं है आप इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते इस स्ट्रिंग की बिना लेंथ, क्योंकि फॉर्मूला ही आपका होता है 1/2L T/μ। सवाल में टी गिवन है दैट इज 49 न्यूटन और म्यू भी गिवन है दैट इज 0.01 kg पर मीटर, वो भी गिवन है। लेकिन क्योंकि लेंथ गिवन नहीं है तो फ्रीक्वेंसी आप नेचुरली नहीं निकाल सकते, तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो है वही इसकी फ्रीक्वेंसी भी है वायर की। सवाल ये भी आ सकता है कि हो सकता है इस वायर की फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज हो, ये पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रिंग के केस में इस केस में फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की अगर 2 टाइम्स है 3 टाइम्स भी है तो भी रेजोनेंस मिल जाएगा आपको और वेव्स आ जाएंगी। लेकिन फिर वेव जो जिस तरह की आएंगी उनकी वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है। पर जब भी लॉन्ग स्ट्रिंग दे रखी होती है हमारे पास कोई चारा नहीं होता सिवाय ये मानने के कि जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है वही हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की ले लेनी है। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी भी एक तरह से 440 हर्ट्ज है। ठीक है, डेटा सारा मैंने लिख ही लिया है। हम आगे और एक चीज़ और दे रखी कि जो भी नंबर ऑफ लूप्स बन रहे होंगे प्रत्येक का जो एम्पलीट्यूड है वो हमें दे रखा है कितना, इट इज़ 0.5 mm 10⁻³ मीटर। नाउ फर्स्ट इज फाइंड द वेव स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। स्पीड तो हमको पता है T/μ से निकाली जाती है, ये पहला पार्ट है ए। टी कितना है आपका 49 और म्यू है 0.01 70 मीटर पर सेकेंड। फिर वेवलेंथ आपसे पूछी दैट इज f/μ। हम स्ट्रिंग की ही वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो ए फॉर 40 हर्ट्ज, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, v/f। हाँ, लेमडा इज v/f, v इज 70 एंड f इज 440 cancel, so we have to solve this 744 0 1 44 2 6 0 5 and 220 और 9, तो we get 0.59। तो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया 1.59। अब अगला जो पार्ट पूछा जा रहा है वो कह रहा है मैक्सिमम स्पीड एंड एक्सेलरेशन। ये निकालने के लिए हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जब भी दोनों से तरफ से बंद हो साइन में आंसर आता है, सिंटेक्स होता है इक्वेशन का ωt - kx, साइन में होता है। ए हमको गिवन है दैट इज 0.5 10⁻³ साइन ओमेगा इज 2πf, f इज 440 440 इंटू 2 इज 880 और t, सो 880 पाई t माइनस kx 2π/λ। लेमडा इज 0.159, हम 0.16 भी ले सकते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन, सो 2π/0.16x। सो ये हमारा y आ जाता है। तो अगर वेलोसिटी चाहिए तो एक हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक कदम, तो 0.5 10⁻³ इंटू ये चीज़ सामने आ जाएगी 880 पाई t, बाकी समय कोई मतलब नहीं है, आप चाहे तो डैश मार दें। अभी सिर्फ हमें ये हिस्सा जो है हमें वो चाहिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, सिर्फ ये हिस्सा चाहिए हमको। टाइम फालतू में आगे ले आया, टाइम नहीं आएगा, बाकी चीज़ रिपीट हो जाएगी। सो 880 पाई, ना 880 इंटू 0.5 विल कम 440, पाई तो रहेगा ही 10⁻³ और यू कैन राइट 0.44 पाई, दैट इज 0.44 इंटू 3.14, 3 चौके 12, 12 से तो ऊपर ही आएगा क्योंकि 44 है 3.14 है, मैं करीब करीब इसको 14 मान सकता हूँ। ठीक है, 14 और 1.4 क्योंकि पॉइंट है 1.4 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो वेलोसिटी आ गई पार्टिकल की, अब हमें एक्सेलरेशन पर जाना है। एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, हम दोबारा करेंगे इसको डिफरेंशिएट और फिर से ये 880 पाई सामने आएगा, ये साइन बन जाएगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमसे मैक्सिमम
हमसे तो एक्सेलरेशन मांगा है, तो एक्सेलरेशन विल बी जो भी हमारा सामने का टर्म है, तो एक्सेलरेशन के लिए पहले हम वेलोसिटी को दोबारा लिख लेते हैं जो निकाल के रखा था, 0.5 10 की पावर -3 इंटू 880 पाई कॉस ऑफ 880 पाई टी माइनस 2 पाई बाय 0.16 एक्स। नाउ हम एक्सेलरेशन पे जाएंगे तो ये चीज़ में और भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है, 0.5 10 की पावर -3 इंटू 880 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, इतना ही फर्क है, वापस साइन बन जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर, 880 पाई टी माइनस 200/16 पाई एक्स। इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमसे मैक्सिमम पूछा है। तो 880 पाई को बेस्ट तरीका सॉल्व करने का ये कि आप इसको 8.8 पाई का 10⁻² का स्क्वायर बोले इंटू 0.5 10 की पावर माइनस, जब भी ऐसी कैलकुलेशन आए ये तरीका अपना लिया करिए। इसको 9 मान लो तो ये 81 हो जाएगा, पाई स्क्वायर को आप 10 मानते हो क्योंकि आपने 8.8 को 9 मान के स्क्वायर 81 माना, इस बार पाई स्क्वायर को आप 10 ना मान के 9 मान लो, ठीक है। तो 8 इसका आ जाएगा, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ 9 मान के 81, और पाई स्क्वायर को भी 9 मान रहा हूँ 10 ना मानकर, नॉर्मली हम 10 मानते हैं, पावर 4 इंटू 0.5 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा आपका 40.5 इंटू 9 10 की पावर 1। तो मैं इसको मान लेता हूँ 4 ही लिखा हुआ है, तो 360 10 की पावर 1 हो जाएगा, तो 3600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रफली 3.6 हमने सारे आंसर रफली ही निकाले हैं, एक्यूरेटली आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। सो नाउ द थर्ड पार्ट दे आर आस्किंग इज एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम विच इज़ नथिंग बट पावर। व्हाट दे आर आस्किंग, पावर का फॉर्मूला जैसे कि हमको पता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर लीनियर मास डेंसिटी इंटू वेलोसिटी ऑफ द वेव। सो 2 इंटू पाई स्क्वायर को मैं 10 लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी 4.4 10⁻², 440 है ना, उसको इस तरह लिख रहा हूँ मैं। एम्पलीट्यूड इज़ 0.5 mm 10⁻³ इसका स्क्वायर, म्यू इज़ 0.01 एंड वेलोसिटी में 70 मीटर पर सेकंड निकाली थी। ज़रा सारे सॉल्व कर लेते हैं अंदाज़न। ये तो हमारा 20 हो गया, 4.4 को मैं 20 लिख लेता हूँ उसका स्क्वायर, 10⁻² को 4 ले रहा हूँ, 0.5 का 0.25 हो जाएगा, इसका -6, ये 2 और जोड़ लेता हूँ मैं, इंटू 7 और प्लस यहाँ जोड़ देता हूँ। सो व्हाट आई एम गेटिंग 400 इंटू 0.25 इज़ 100, दिस इज़ 700। सो 700 10 की पावर 4 -8, that is 5 - 8, that is 0.7 watt, that is the answer to the question.